अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम। श्री गुरुदेव भगवान के आश्रम या स्थान पर शिष्य को कैसे और क्या भाव रख के रहना चाहिए। सदैव संतों के समय का ख्याल रखना चाहिए। हम किसी भी संत का, किसी भी महापुरुष का समय बर्बाद ना करें। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से ना तो स्वयं के लिए अथवा अन्य के लिए समय खराब नहीं करना है। ये बात हमेशा कही जाती है, समय मूल्यवान है। समय के मूल्य को समझना चाहिए। बहुत से अपराध होते हैं, बहुत सी भूलें होती हैं, सबके प्रायश्चित कहे जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे अपराध हैं, कुछ इस प्रकार की भूलें हैं जिनके प्रायश्चित नहीं हैं। भगवत प्रसाद, आश्रम का अन्न, आश्रम की वस्तुएं, इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सावधान रहना चाहिए। अगर हम इनका दुरुपयोग करने में निमित्त बनते हैं, हम स्वयं तो दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं परंतु निमित्त बन रहे हैं, तब हम अपराधी हैं। भरत जी ने कहा, संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलऊं तैस ताही, तो परिणाम न मोर बुराई, साईं द्रोह। ये स्वामी से द्रोह करने जैसा अपराध है। भगवत संपत्ति है, देवताओं की संपत्ति, धर्म की संपत्ति, भगवत संपत्ति, इसका उपभोग नहीं होना चाहिए। अपने लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम इसका उपयोग अपने लिए करते हैं तो हम अपराधी हैं। प्रश्न उठता है कि आश्रम में रहते हैं, भगवान का प्रसाद, ठीक है, प्रसाद बुद्धि से पाया जाए, ना कि पदार्थ बुद्धि से पाया जाए। दूसरी बात, प्रसाद का एक एक कण बहुत महत्वपूर्ण है। उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, हम अपराधी हैं।
कहने वाले तार्किक लोग कह सकते हैं कोई ना कोई जीव तो उसको खा ही लेगा। अगर आपको अन्य जीवों की चिंता है तो अलग से उसको आप दे दीजिए, परंतु आप अपने ग्रहण करने के बाद अपना उचिष्ट उस जीव को दे रहे हैं, अच्छा नहीं। यह संतों के लिए हो, गृहस्थों के लिए हो, सबके लिए है। केवल ऐसा नहीं है कि कुछ चंद व्यक्तियों के लिए ऐसा है। उनको सबको सोचना चाहिए कि अपना प्रसाद कोई पाए, उचिष्ट पाए। वैसे गीता में भगवान ने कहा है कि ये जो उचिष्ट है, यात यामम गत रसम उचिष्ट, ये सब तामसी भोजन होता है, ये सब तामसी भोजन होता है। तो हम किसी को तामसी भोजन दे रहे हैं, अपना उचिष्ट दे रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि हम उसको तामसी भोजन दे रहे हैं। और तामसी पदार्थ देके, तामसी भोजन देके उसके अंदर जो आसरी प्रवृत्तियां हैं उनको विकसित कर रहे हैं। पदार्थ में जातिगत दोष हैं, जातिगत गुण हैं, उसके साथ साथ उसको तैयार करने में, उसके उपार्जन में जिन जिन का सहयोग अथवा संयोग होता है उसका प्रभाव पड़ता है। उसके साथ जैसा अभी कहा जा रहा था कि जब हम उसमें से भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं और उचिष्ट है, बचा हुआ है, हम किसी दूसरे को देते हैं तो वो तामसी हो जाता है, नहीं देना चाहिए, उसमें हम अपराधी हैं। ये आश्रम में हो अथवा किसी अन्य स्थान पे हो, सब जगह इस बात का ख्याल करना चाहिए। शास्त्रों ने, हमारे महापुरुषों ने संतों का सिद्ध प्रसाद अर्थात उचिष्ट, गुरु गीता में गुरु रुचिष्ट ग्रहण करने की बात कही गई। वो शास्त्र विहित है, उसमें दोष नहीं है, परंतु हमें विचार करना हो। अगर संतों का सामूहिक रूप में हम सिद्ध प्रसाद ले रहे हैं उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु अगर व्यक्तिगत कोई एक संत का ले रहे हैं तो उसमें विचार कर लेना चाहिए कि उसकी किस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। और ये अनेकों बार कहा गया है, साधु वेश में सभी संत हैं कहना कठिन है। कालनेमी साधु वेश बनाया था, हनुमान जी जैसे परम भागवत ज्ञानी नाम अग्रगण्य, उस वेश को देख के उसके मुख से भगवत चर्चा सुन के कुछ देर के लिए उसको पहचान नहीं सके। बाद में प्रकृति ने सहयोग किया,
और उस जलाशय में रहने वाली मगरी ने हनुमान जी को स्पष्ट बता दिया, मुनि न होय यह निश्चर घोरा। ये कोई मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। जब इस प्रकार के कोई भगवान के आश्रित रहने वाले, भगवान के लिए समर्पित भक्त हैं, तो उनके हृदय में या तो परमात्मा प्रेरणा दे देते हैं अथवा प्रकृति कुछ ऐसे संयोग बना देती है जिससे उनको ये बात विदित हो जाती है। परंतु हम सबकी शरणागति भी अभी पूर्ण रूपेण सही नहीं है, हम पूर्ण रूपेण परमात्मा के आश्रित भी नहीं हैं, तो नहीं कहा जा सकता है कि प्रकृति अथवा परमात्मा हमारा इस प्रकार से सहयोग करेंगे ही। इसलिए भगवान ने जो हमको जितनी बुद्धि दी है, जितना विवेक दिया है, उसका उपयोग करते हुए फिर सिद्ध प्रसाद लेना चाहिए सबका। क्योंकि देखा जाता है कुछ शाक्त उपासक हैं, वो पशु बलि करके उसको सुखा के रख लेते हैं और कोई भी वस्तु में थोड़ा सा छोड़ देते हैं, लो प्रसाद हो गया। तो ये सब विचारणीय है। जो वैष्णव पद्धति से सही ढंग से भगवान को निवेदित किया हुआ प्रसाद है, वही प्रसाद होता है। ऐसा नहीं कोई संत ने कहा कि लो प्रसाद। हम संतों की अवमानना नहीं करते, हम संतों का अपमान नहीं करते, हम प्रसाद का अपमान नहीं करते, परंतु बिना सोचे समझे इस प्रकार से दिया गया प्रसाद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से संतों के प्रति सेवा भाव अच्छा है, परंतु अपनी मर्यादा में रहते हुए सेवा की जाए वही अच्छा है। हमेशा ख्याल करना चाहिए संतों की अपनी निजी पवित्रता में हम किसी प्रकार से ऐसा कार्य करें, ऐसा कार्य ना करें जिससे उनकी पवित्रता भंग होती हो। हमको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनकी उपासना उत्तरोत्तर बढ़े। आश्रम की पवित्रता बहुत आवश्यक है और पवित्रता के विषय में एक ही सूत्र है, या स्मृत पुंडरीकाक्षा सा बाह्याभ्यंतर शुचि। जो व्यक्ति पुंडरीकाक्ष परमात्मा का स्मरण करता है, वहां एक शब्द प्रयोग किया गया है पुंडरीकाक्ष। वहां ये नहीं कहा गया कि राम जी का स्मरण करते हैं, कृष्ण का स्मरण करते हैं। अमुक परमात्मा जो पुंडरीकाक्ष है अर्थात कमल नयन अर्थात जिनकी दृष्टि निर्लिप्त है। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसकी शकल सूरत देखते हैं,
उसके विषय में जो हमारे मन मस्तिष्क में पहले से भरा हुआ है कि अमुक व्यक्ति है, ऐसा है, दुराचारी है, पापी है, सज्जन है, भक्त है, वो सब देखने मात्र से हम वो सब चिंतन हमारे मन मस्तिष्क में चलने लगता है। हम केवल देखते ही नहीं है, देखने के साथ कोई पदार्थ को हम देखते हैं, कोई वस्तु को देखते हैं, उसके गुण धर्मों के साथ हम जुड़ जाते हैं, उसका चिंतन होने लग जाता है। ये जो पुंडरीकाक्ष है परमात्मा, जिसकी दृष्टि निर्लिप्त है, अर्थात केवल देखना है, देखने के लिए देखना है। उसका जैसे एक नवजात शिशु जब नेत्र खोलता है तो उसकी दृष्टि में अहमता और ममता वाली बात नहीं है कि ये मेरा है, ये पराया है। ना तो वो माता को जानता है, ना पिता को जानता है, ना भाई बंधु किसी को जानता है। वो केवल देखने के लिए देख रहा है। फिर उसके मन मस्तिष्क में, दिल दिमाग में जो भर दिया जाता है, ये तुम्हारे माँ है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, वो सब दिमाग में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद उसकी दृष्टि वो पवित्र नहीं रहती। पवित्र दृष्टि वह है केवल देखा। तो ऐसा जो परमात्मा है, आज परमात्मा ही परमात्मा वैसे सर्वरूप में है, आज क्या हमेशा से हमेशा पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ये सब सार्वभौम अस्तित्व उस परमात्मा से परिपूर्ण है, परमात्मा से भरा हुआ है। फिर भी जिसकी दृष्टि इस प्रकार से निर्लिप्त है, ऐसे परमात्मा का स्मरण करने से सबाह्याभ्यंतर वह पवित्र होता है जो पुंडरीकाक्ष परमात्मा का स्मरण करे, कमल नयन भगवान का स्मरण करे, निर्लिप्त दृष्टि वाले परमात्मा का दर्शन करता है। अर्थात जिसका चित्त बाह्य दृश्यों से प्रभावित नहीं होता। हम सबका चित्त बाह्य दृश्यों को देख के चंचल होता है, शांत नहीं रहता। तो ऐसा जो कहने के लिए तो पहले ही कहा गया, सिया राममय सब जग जानी, सारा जगत जो है राममय है, सीता राममय है। परंतु जिसकी दृष्टि इस प्रकार की है, उस परमात्मा का स्मरण करने से पवित्र होते हैं। कुछ देर बैठते, वैसे तो हर एक स्थिति में चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। फिर भी उतना संभव ना हो तो कुछ समय निकालें। जब आश्रम में आए हैं, सद्गुरुदेव का आश्रय लिया है, उनके आश्रय में रह रहे हैं, तो इन सब बातों का विशेष ख्याल रखना है कि हमारे कारण पवित्रता भंग ना हो। हम जो चिंतन करते हैं, आज वायु प्रदूषण देखने के लिए यंत्र हैं। उन यंत्रों के माध्यम से हम देखते हैं कि वायु में कितना प्रदूषण है।
जल के प्रदूषण को देखने और समझने के लिए यंत्र हैं, परंतु जो वैचारिक प्रदूषण हो रहा है उसके लिए उस दिशा में अभी विज्ञान ने बहुत शोध कार्य नहीं किया। व्यक्ति का मन चंचल है, ये बात समझ में आती है, परंतु कितना वैचारिक प्रदूषण हो गया है, कितना वैचारिक प्रदूषण हो रहा है, उसको नापने के लिए कोई ऐसे माप यंत्र नहीं है। जो ना तो मापदंड है हमारे पास, ना इस प्रकार के यंत्र हैं, परंतु ये वैचारिक प्रदूषण जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, खाद्य पदार्थों में प्रदूषण, ये जितने भी प्रदूषण हैं इन सबसे अधिक घातक है वैचारिक प्रदूषण। हमारा मन सदा पवित्र संकल्प करे, ना हम किसी के विषय में गलत सोचें। जब हम किसी के विषय में गलत सोचते हैं और फिर हम रामायण और भागवत की बातें करते हैं कि लिखा है मानस पुण्य होई नहीं पापा। रामायण में तो लिखा है कि मानसिक पुण्य होंगे, पाप नहीं होंगे, ऐसा श्रीमद् भागवत में भी आया। परंतु जो भी हम संकल्प कर रहे हैं, जो भी विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, आज नहीं तो भविष्य में, इस जीवन में नहीं तो अगले जन्म में और आगे के जन्म जन्मांतर के बाद वो कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से क्रिया रूप में घटित होने वाला। बीज को जब उपयुक्त भूमि मिल जाती है, जल मिल जाता है, वायु मिलती है, उसमें अंकुरन होता है, विकास होता है। इसी प्रकार से ये जो हमारे अंदर संकल्प रूपी बीज, विचार रूपी बीज आते हैं, वो सब समय पे अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए जैसा शास्त्रों ने, हमारे पूर्व ऋषियों ने आचार संहिताएं दी हैं, उनके अनुसार हमको शिव संकल्प करना चाहिए, पवित्र संकल्प करना चाहिए, अपवित्र संकल्प नहीं करना चाहिए। आश्रम को पवित्र रखना है, वैचारिक प्रदूषण से बचाना है। हम कहते हैं कि अमुक ऐसा कर रहा है, अमुक ऐसा कर रहा है, अमुक ऐसा कर रहा है। उस विषय में हमेशा कबीर साहब का वो दोहा याद रखो, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो उदास। जो कर रहा है वो अपने कर्म का फल भोगेगा। कबीर साहब ने एक जगह कहा, एक पेड़ पे दो पंछी बैठे, कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भोगे, चेले की करनी चेला। इस संसार रूपी वृक्ष पे अनेक प्रकार के पक्षी, जीव, उसमें कोई गुरु है, कोई शिष्य है, परंतु जब तक भक्ति के द्वारा अथवा ज्ञान के द्वारा हमारे कर्म दग्ध नहीं हुए, अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य ही अपने किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ेगा।
पर दूसरे के कर्मों को देख के हम उनकी आलोचना करें, उनके विषय में एक अपने हृदय में धारणा बनाएं, वो अच्छा नहीं। हमें अपने खेत में गलत बीज नहीं बोने। अपना खेत तुलसी ये तन खेत है, मन क्रम वचन किसान। इस शरीर रूपी खेत में मन से, वाणी से और क्रियाओं के द्वारा जो भी बीजारोपण हो रहा, समय आने पे वो परिणाम देने वाला है। जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा। तो इसलिए लिखा गया है, अच्छी बात है, आश्रम में अथवा गुरुदेव भगवान के आश्रय जितना हो सके सावधानी पूर्वक, जागरूक रहते हुए जीवन जीना चाहिए। हमारा जीवन असंयमित ना हो, हम आश्रम में किसी भी कारण से ये इस प्रकार की पदार्थों की क्षति है, वो पहले ही कहा गया, संपत्ति सब रघुपति के आई। संपत्ति सब रघुनाथ जी की है। अगर उसमें हम किसी भी प्रकार से उसकी रक्षा नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार से न्यूनता लाते हैं, तो हम अपराधी हैं। और कौन सा अपराध करते हैं? साईं द्रोह। उस स्वामी के प्रति द्रोह। पृथ्वी ने कहा है, गिरसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरु एक पर द्रोही। बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े सागर, बड़ी बड़ी सरिताएं, इन सब का पृथ्वी को भार नहीं है। पृथ्वी के भार कौन है? परद्रोही। जसमोई गरु एक परद्रोही। और परद्रोही में साईं द्रोह सबसे बड़ा अपराध है। पृथ्वी के लिए सबसे अधिक भारी, पृथ्वी के बोझ वह हैं जो साईं द्रोह करते हैं, स्वामी से द्रोह करते हैं, अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से, अपने आराध्य से द्रोह करते हैं। कहा नहीं हम तो द्रोह नहीं कर। अरे द्रोह कर रहे हैं अगर हम उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वैसे तो संपूर्ण सृष्टि ही परमात्मा की है। किसी भी जगह, किसी भी प्रकार से अपने क्रियाओं के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको क्षति पहुंचाएं। दोनों प्रकार से, ना तो कार्य रूप में हो, ना कारण रूप में हो। कार्य रूप में हम बच जाते हैं, परंतु कारण से बचना कठिन हो जाता है। हम उसमें निमित्त ना बने। और उस स्थिति में रहना हम समझते हैं बहुत कठिन, बहुत कठिन, इतना सरल नहीं है। फिर भी कोशिश होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए। हमारा लक्ष्य अगर
ऊंचा है। हमारा लक्ष्य मान लीजिए सूर्य चंद्र है, हमारे तीर में बाण में बहुत दूर जाने की क्षमता नहीं है, परंतु अधिकतम दूरी तय कर लेगा, क्योंकि लक्ष्य ऊंचा है। इसी प्रकार से ऊंचा लक्ष्य लेके कि हम किसी भी प्रकार से भगवान की संपत्ति को नष्ट करने में, क्षति पहुंचाने में, कार्य कारण रूप में दोषी ना बने, तो ये सब विचार करने चाहिए। हम दूसरों के लिए असुविधा ना पैदा कर दें। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनके आहार दूषित हैं, आश्रम में आने के बाद भी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से नहीं बच पाते, अपने आप को नहीं बचा पाते हैं, तो कम से कम आश्रम को तो पवित्र रखना ही होगा। आश्रम में इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की स्थिति बने, उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, तो आश्रम से कहीं थोड़ा दूर जाके जो कुछ बीड़ी सिगरेट फूंकना है फूंक दो। हमने देखा है एयरपोर्ट पे जहां धूम्रपान निषिद्ध होता है, फिर उनके लिए कहीं कहीं स्थान बना दिए जाते हैं कि वहां जाके नहीं रह सकता इंसान दूसरों को तो बस में करने के लिए बहुत कोशिश करता है, सब हमारे अधीन हों, सब हमारे कहे अनुसार चलें, परंतु हम स्वयं अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर पाते। भगवान श्री राम ने कहा, हम किसी के कार्य क्षेत्र में दखल नहीं डालते, हम किसी को अपना दास नहीं बनाते, परंतु अपने मन और बुद्धि को और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए सदा प्रयास करें, और करना चाहिए। ये बात बारंबार कही जाती है। अगर हमको भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना, परमार्थ पथ में आगे बढ़ना, तो परमात्मा के अनुरूप, अनुकूल बन के आगे बढ़ना। भगवान श्री राम अपने जीवन में जिस जिस प्रकार से आदर्श स्थापित किए, उस आदर्श को हम ये भगवान का जो श्री विग्रह मंदिरों में रख रखे, उसके पीछे उद्देश्य है कि वो हमारे आदर्श हैं। हम नित्य प्रति उनके दर्शन के लिए जाते हैं, उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं, अथवा अपने स्थिति के अनुसार प्रणाम करते हैं। और जैसे एक शास्त्रीय व्यवस्था है कि मंदिर मठ में जाके कुछ देर बैठना चाहिए, यह नहीं कि केवल मत्था टेका और चल दिए वहां से। वहां बैठ के थोड़ा भगवान की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, भगवान के आदर्शों पे विचार करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि दिन भर आज हम भगवान के बताए हुए आदर्श पे चलेंगे, उससे भटकेंगे नहीं, और जिस भी प्रकार से
जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। जिस भी प्रकार से हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे अंतरस्थ परमात्मा प्रसन्न हो, उस क्षेत्र में हमको कार्य करना। बहुत इस विषय में कहा जा सकता है, कहने की जरूरत भी है, परंतु समय इजाजत नहीं देता। हम सोचते हैं कि 2 बजे के बाद कुछ अपना कार्य निपटाएंगे, परंतु यहाँ आके बैठना होता है और अपना कार्य पेंडिंग में रह जाता है। जो भी है, बहुत से लोग तो सोचते हैं कि साधु महात्मा को क्या काम है, परंतु जय श्री राम।